आज पाकिस्तान की औकात ही कितना है साहब। आज अगर हमारा भारत सरकार अगर चाह ले तो पाकिस्तान जो है मिट्टी में मिल जाएगा चंद मिनटों में, मगर भारत सरकार पे हमें उम्मीद है कि इसकी जवाब बहुत जल्द मिलेगा। आतंकवाद आखिर हमारे देश में कैसे आया, हम पूछना चाहते हैं जी। पूरे हिंदुस्तान के फौज वहाँ पे भरा हुआ है, फिर भी कैसे कश्मीर में आतंकवाद आया? जी आप हिंदू मुस्लिम भाई 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 मुस्लिम भाई 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 मुस्लिम भाई 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 मुस्लिम भाई 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 मुस्लिम भाई भाई। बीते दिन मुखिया नियाज आलम और छोटे मुखिया के नेतृत्व में हजारों की संख्या में निकाला गया कैंडल मार्च। नमस्कार, मेरा नाम शशि कुमार हुआ, आप लोग समाज तक न्यूज देख रहे हैं। कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी कायराना हमला में हुए शहीद के लिए शोक जताते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। इस कायराना हमला से नाराज लोगों ने जमकर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए वही मुखिया नियाज आलम के आवाज से कैंडल मार्च जुलूस पारू रजिस्ट्री ऑफिस परिसर से होते हुए शहीद स्मारक पर संपन्न हुआ। वहीं इस कैंडल मार्च में शामिल फैजल अहमद, विक्रम कुमार दास, मोहम्मद नूर आलम, अजय कुमार शाह, ललन कुमार शाह, रोहित कुमार गोलू, लोकेश रंजन, मोहम्मद राजा अंसारी सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए यह खास रिपोर्ट, क्या कुछ कहे छोटे मुखिया एवं नियाज मुखिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 28 पर्यटकों को आतंकियों ने हत्या कर दिया गोली मारकर। इस पर आपने कैंडल मार्च निकाला, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो जितने भी हमारे भाई शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, उनको शत नमन और उनके परिवार के हर दुख में हम लोग शामिल हो इसकी कामना करते हैं। और मैं छोटे मुखिया और नियाज बाबू मुखिया जी, हम सभी भाई यहाँ मिल के जो ये कैंडल मार्च निकाले हैं, इससे ये साबित होता है कि हम लोग हिंदू मुसलमान का जो भाईचारा है, चाहे कितना भी इसमें आपस में रंग अबीर के जगह खून का होली खेल दे, लेकिन ये भाईचारा जन्म जन्म का था, है और रहेगा। इसमें कहीं दो राय की बात नहीं है। सबसे बड़ी सवाल यह बनता है कि एक व्यक्ति की वजह से पूरे मुसलमान टारगेट पे आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग जिस समाज से आते हैं, हमारे समाज में अपराधी भी है, किसी न किसी धर्म और किसी न किसी जाति के बेटा का नाम है अपराधी। हमारे धर्म से ही, हमारे जाति में से आते हैं जिनका नाम है माओवादी, ठीक। और हमारे ही जात और भाई और धर्म में से आते हैं आतंकवादी। इन लोग का कोई जात धर्म नहीं है। ये अपने जात, अपने धर्म, अपने मजहब, अपने भाईचारा, अपने समाज, अपने जाति, अपने धर्म पर ये सभी लोग धब्बे हैं। आप जरा सा अपने आप पे जरा मान के देखिए कि हमारी माँ और बहनें किसी के पति और पुत्र जब मरे लेटे रहते हैं ना, तो अपने आप को वहाँ पर समर्पित करके देखने के हमारे भी पति और पुत्र वहाँ पर लेटे रहते, तो मेरे दिल पे क्या गुजरता है, तो आँख से आंसू गिरता है। जिसने ये घिनौना काम किया है, जिस भी जात धर्म के लोग हैं, ये जैसे भी पाकिस्तान के हो या पाकिस्तान के हो या चाहे जहाँ के हो, है ना, ये इतना घिनौना काम किया है। वो रात में भी सोता होगा या सोया होगा तो उसको ये लगा होगा कि हमारे ही माँ बहन का घर उजरा है। ये सोच लीजिए कि नन्हे बच्चे, अभी देख लीजिए कि जो जी भर के दुनिया नहीं देखा उसके भी बाप का साया उठ गया, अपने ही घर में देख लीजिए। और ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश या आपको अफगानिस्तान, ये सब हमारे हिंदुस्तान के ही अंग हैं। ये चाहे जो भी कुछ बोले, लेकिन इसके ही रंग में रंग के आज वो लोग हम लोग के साथ खून का होली खेल रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। उन आतंकियों के लिए क्या होना चाहिए, अब क्या मांग कर रहे हैं? इसके लिए तो ये होना चाहिए कि अपने भारत सरकार को उस पर आज का आज, अभी का अभी अटैक करना चाहिए। और उसको जैसे इससे पहले जो 42 जो हुआ था, 42 का जो उन्होंने हत्या किया था और जो वहाँ पे कारनामा दिखाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो दिखाए, देखिए देश के लिए हम सब एक हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, चाहे जिस पार्टी जिस धर्म के हम लोग हैं, देश के लिए हम लोग एक हैं। भले ही हम लोग का कोई राजद है, कोई बीजेपी है, कोई दल है, उससे कोई मतलब नहीं हो, लेकिन देश के लिए हम सब एक हैं। कदम से कदम मिला के हम लोग का भारत का देश का सेना खत्म हो जाएगा तो हम लोग भी उसमें जाने के लिए तैयार हैं। पहलगाम हमले को लेकर आज पूरे देश भर में
आज देश के हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ है, क्या कुछ कहेंगे? आपने भी कैंडल मार्च का आयोजन किया आज। जी बिल्कुल। जो लोगों को हत्या हुआ है मैं उन लोगों को सतत नमन करता हूँ और मैं यही कहूँगा कि ये इंसानियत पे जो है एक हत्या किया गया है, इंसानियत की हत्या हुआ है, मानवता की हत्या हुआ है। और मैं भारत सरकार से यही कहूँगा कि ईंट की जवाब उसे पत्थर से मिलना चाहिए और लेट करने की ज़रूरत नहीं है। अरे फौज क्या, हम लोग पूरे हिंदुस्तान, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब लोग एकजुट होकर हम भारत सरकार को ये तैयार है कि भाई आप आगाज कीजिए, अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम लोग तैयार हैं। अभी 3 घंटा पहले एक झट्टू अली शेख का तबड़तोड़ गोलियों से उनका मारकर शहीद कर दिया गया है, मार गिराया उन्होंने। अभी देश में माहौल जो है अत्यंत रूप से बिगड़ रहा है। आज पाकिस्तान की औकात ही कितना है साहब। आज अगर हमारा भारत सरकार अगर चाह ले तो पाकिस्तान जो है मिट्टी में मिल जाएगा चंद मिनटों में, मगर भारत सरकार पे हमें उम्मीद है कि इसकी जवाब बहुत जल्द मिलेगा। और मैं पाकिस्तान को बोल रहा हूँ कि तुम अब होश में आ जाओ, तुम्हारा नस्ल नाबूद बहुत जल्द जो है हिंदुस्तान सरकार आपको करने जा रही है। इस बात को नोट कर लो। मेरा नाम नियाज अहमद, मुखिया पुत्र हुआ मैं। आज पहलगांव में जो कायराना हमला हुआ है उसके लिए आपके मन में क्या उत्तेजना है, ये बताएं। आज जो हमारे हिंदुस्तानी भाइयों पे जो हमला हुआ है ये बहुत नापाक हमला है। किसी भी साजिश के तहत ये अगर ये काम किया है, चाहे वो पाकिस्तानी है, वो कहीं का आतंकवादी हो, वो मेरे भाइयों को मारा है। इस पे हमारा बहुत गम है, हम लोग बड़े अफसोस में हैं कि एक बीवी, एक औरत, एक माँ बेवा हो गई। आज उसके बच्चे नादान हो गए और यतीम हो गए, उसे कोई खिलाने वाला नहीं। इतना नापाक हरकत किया है, हमें फौरी तौर पे हमारी हुकूमत को उसका जवाब पत्थर से देना चाहिए, गोया ताकि उसे सबक मिल जाए कि आज के बाद से किसी हिंदुस्तानी पे आँख न उठाने पाए। ठीक है। क्या परिचय हुआ? मोहम्मद शरीफ रजा मिसबाही। परिचय हुआ आपका? मेरा नाम ललन कुमार साहू है। जी, आज जो इस देश में कायराना हमला जो हुआ है, इस कायराना हमला पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम सभी लोग हजारों हजार की तादाद में आप लोग आए हुए हैं शहीद स्मारक पर, क्या कहिएगा? हम लोग आए हैं, आज कैंडल मार्च निकाले हैं जी। हमारे मुखिया पुत्र नियाज अहमद जी हैं जी। छोटे मुखिया जी हैं जी। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, कैंडल मार्च निकाले। हम लोग आज दुखी हैं, बहुत दुखी है। जो घटना हुआ है इस घटना से हम लोग दुखी है। और मैं पाकिस्तान हो या कहीं कभी आतंकवाद हो, पाकिस्तान को मैं यही एक कहना चाहता हूँ, मैं सरकार से अपील करता हूँ, सरकार हम लोगों को एक बार छूट दे दे। अच्छा, अगर छूट दे दे तो अगर हिंदुस्तान अगर खड़ा होकर मुँह दे तो पाकिस्तान दह जाएगा। चलिए, बहुत बड़ी बात मैं है। यही कहना चाहता हूँ कि आतंकवादी लोगों को वो होश में आ जाए, और सरकार से मैं कहता हूँ कि ईंट के जवाब पत्थर से जितना जल्द हो सके दे। सबसे बड़ी सवाल यह है कि आज आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, जिसका 1 महीने पहले शादी हुआ, वो महिला विधवा बन गई। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो जो हमारे वीर जवान शहीद हुए उनको मैं सशक्त नमन करता हूँ, और जो हमारे पर्यटक सैलानी और पूरे परिवार के साथ जो गए वहाँ पे और आतंकवादियों के कायराना हमला के शिकार हुए, इसके लिए काफ़ी मर्माहत हूँ। और मैं ही मर्माहत नहीं बल्कि ये देश के पूरे जनता मर्माहत है, और शब्द नहीं है कि हम क्या बोले, इतना दुखी हैं हम लोग। और आज जो है ये नियाज जी के नेतृत्व में, छोटे भाई के नेतृत्व में कैंडल मार्च में तमाम जगह से लोग आए और शामिल हुए। इतने दुखी हैं कि आज इस दुख के घड़ी में सब लोग स्टेप टू स्टेप तैयार हैं कि अगर हमारी सरकार अगर ऐलान करती है तो ये यहाँ के युवा एकदम तैयार है, पाकिस्तान को ईंट से ईंट बजाने को तैयार है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम फैज़ अहमद। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो भी लोग आए हैं, सबसे पहले उनकी हम सराहना करते हैं कि वो सभी आकर के हमारे जो मुखिया जी हैं उनके सहयोग में ये कैंडल मार्च में भाग लिए। और उसके बाद में हमारे ये सबसे बड़ी दुखद बात है कि एक निताहत पे गोली चलाई। आपने खूनी रविवार के बारे में सुना होगा जी, कि वहाँ पे लोगों पे निहत्थे लोगों पे गोली चलाए गए थे, जिसके परिणाम आपने बाद में देखा था
ठीक उसी प्रकार से हमारी सरकार भी ये तैयारी में होगी। और ये आज तक हम लोग किसी का कुछ उधार नहीं रखे। हिंदुस्तान में ये एक माना जाता है कि आज तक हमने किसी का उधार नहीं रखा है, तो फिर वो कैसे ये मान लिया है कि हम लोग इसका जवाब नहीं देंगे। हम लोग जवाब देंगे, लेकिन थोड़ी सी इंतजार पे ऐसे देंगे कि फिर उनको ये होश आने की संभावनाएं खत्म हो जाएगी, फिर से वो ये सोचेंगे भी नहीं ऐसा कुछ करने। मगर वही देखा गया है कि पुलवामा हमला जो हुआ था आज से 2 साल पहले 3 साल पहले जो हुआ था, उसमें भी देखा गया कि अब तक जो है ना उनकी ईंट से ईंट की जवाब पत्थर से नहीं दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि पुलवामा हत्या के बाद एयर स्ट्राइक के जरिए उनके जो ये उनके कैंप थे उनको उड़ाया गया था। आतंकवादी बंकर जो उनके कैंप थे उनके कैंप को ही समाप्त कर दिया गया। तो इस बार कैंप को नहीं, इस बार पूरे पाकिस्तान को समाप्त करने की तैयारी चल रही है हमारे सरकार के द्वारा। और नरेंद्र मोदी इसका ताबड़तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि एक बार किसी को एक बार मौका दिया जाता है सुधरने के लिए, 2 बार, लेकिन बार बार नहीं। और इस बार मौका नहीं दिया जाएगा, इस बार पाकिस्तान की समापन फिक्स है। मगर आपके तरफ से क्या उत्तेजित रहेगा कि जिससे सरकार जो है आज के आज और कल के कल हमारी अपमान का बदला ले सके? हमारे देश की युवा पीढ़ी जो 80 से 85% मानी जाती है, अगर एक बार सरकार ये दे दे कि सैनिक तो पीछे, लेकिन हमारे जनता को, सिर्फ बिहार की जनता को ये एक बार मौका दे दे कि आप जाकर के पाकिस्तान में, तो हम सभी एक बार में ही पाकिस्तान को जड़ से नक्शे से समाप्त कर देंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम है रोहित कुमार गोलू जी। क्या कुछ कहिएगा ये जो पहलगांव में जो हमला किया गया आतंकियों द्वारा पर्यटकों के ऊपर, क्या कुछ कहिएगा इस पर? कहना क्या है, बार बार हमला हो रही है लेकिन सरकार इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं कर पा रही है। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? सरकार से मांग करते हैं कि न वो रहे, न देश रहे, वो पाकिस्तान देश न रहे, और न ऐसा कोई घटना दोबारा सुनने को मिले। जी, ऐसा घटना हम बार बार सुनने को मिल रही है, तो इससे बढ़िया तो न बांस रहेगी न बंसुरी बजेगी। माननीय प्रधानमंत्री से क्या आपका अपील है? हम चाहते हैं कि उसको ईंट से ईंट और पत्थर से, ईंट का जवाब पत्थर से दे। हाँ। क्या परिचय हुआ आपका? लोकेश रंजन। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अजय कुमार पासवान, सिंघानू पंचायत के वासी हूँ। जी, ये बहुत बड़ी घटना हुई है जो देश पूरी मर्माहत है। ये पाकिस्तान की साजिश है कि हिंदू मुस्लिम करके पूरे भारत को मुसलमानों के एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाना, लेकिन वो ये नहीं समझता है कि हाँ, यहाँ के हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो ईसाई हो, यहाँ सब भाई भाई होते हैं। भाईचारा देखना हिंदू मुसलमान का तो जमल डुमरिया के पंचायत में देखे, हमारे छोटे चाँद और मुसलमान ही है, लेकिन हिंदू के सब दुख सुख में रहते हैं। वहाँ एकता इतना है कि कोई मुसलमान इनको नहीं कर सकता कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। जी, आप क्या मानते हैं? इनको हिंदू मानते हैं कि मुसलमान मानते हैं? एक इंसान है। आप इंसान मानते हैं? ये इंसान मानते हैं, गरीबों के मसीहा है। गरीबों के मसीहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देंगे? पत्थर से देंगे, समय का इंतजार कीजिए। समय का इंतजार किया जाए। हिंदू मुस्लिम किए हुए हैं। अभी भी जो न्यूज़ चला रहे हैं कि वहाँ पे जाति पूछ के मारा गया है, क्या वहाँ घोड़ सवारी कराने वाले क्या वहाँ मुस्लिम नहीं थे? क्या जान बचाने वाले क्या वहाँ मुस्लिम नहीं थे? क्या आपके जो ब्रांडेड जो गोडी मीडिया है जो इस तरह के न्यूज़ चलाकर यहाँ हमारे देश को हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाने चाह रही है, लेकिन यहाँ नफरत नहीं फैलने वाला है। अगर देश की बात आएगी, पूरे हिंदुस्तानी जो भी जात हो, वो जात नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तानी है। और जवाब बहुत जल्द दिया जाएगा। और मैं देश से मांग करता हूँ ये दौर रही मेडिकल बंद करे, डायरेक्ट हमारे हिंदुस्तानी को वहाँ पे भेजने का काम करे, और नहीं पाकिस्तानी को अगर गर्दा उड़ा दिया तो मेरा हिंदुस्तानी नहीं। ये झूठ मूठ के चुतिया बनाया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जी, क्या परिचय हुआ आपका? हिंदुस्तान से बड़ा कोई वहाँ पे आतंकवाद है क्या? आतंकवाद आखिर हमारे देश में कैसे आया, हम पूछना चाहते हैं। जी, पूरे हिंदुस्तान के फौज वहाँ पे भरा हुआ है, फिर भी कैसे कश्मीर में आतंकवाद आया? जी, आपने हजारों की संख्या में जितना जोश जुनून में आए थे, क्या हम ही लोग पर बरसने के लिए आए थे? क्या बरसने के आप पर नहीं बरसे हैं, लेकिन आपके ही कुछ चैनल वाले लोग हैं जो यहाँ पे जो सच्चाई नहीं दिखाकर यहाँ पे भेदभाव, जाति धर्म और हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। टीवी मीडिया को हम लोग सोशल मीडिया पर आप पूरी गुस्सा कर रहे हैं। आप लोग अच्छे लोग हैं, टीवी मीडिया के बारे में बता रहा हूँ। सोशल मीडिया तो सच्चाई के रूप दिखाते हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय हुआ राजा अंसारी, फतेहाबाद। मेरा नाम हुआ पवन तिवारी। पवन तिवारी, आज जो कायराना हमला हुआ है हमारे देश में, जो इससे सारे लोग मर्माहत है। देखिए, मैंने कहने की बात तो मतलब बहुत सा है, लेकिन शॉर्ट वेज में बोलेंगे। कहने का मतलब है, देखिए, हम लोग जो है एक बिहारी हैं, यहाँ कोई जाति पाति नहीं है, हम लोग एक मानव है जी। रह गई बात वहाँ का, अगर मोदी जी से अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, अच्छा, तो यहाँ पूरे मतलब हम जो भी मानव है यहाँ जी,
माने हम लोग को मतलब वो आदेश दे जी यहाँ कोई जाति पात नहीं है, हम लोग एक सिर्फ माने ये है माने हम लोग को आदेश दे, अगर उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो पाकिस्तान में घुस के हम लोग पूरा चित्रा नहीं उड़ा दिए तो फिर हम लोग एक हिंदुस्तानी नहीं, यहाँ कोई जाति पाति नहीं है, हम एक मानव है, दूसरा हम लोग कुछ नहीं है।